वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल द लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड एनर्जी के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पद्म पुरस्कार एवं सम्मान। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरस्कार ये हैं कि किस वर्ष चालू किए गए। ये पुरस्कार ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो ये 1901 से इनका आरंभ हुआ था और ये 6 क्षेत्र में दी जाती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नोबेल प्राइज है वो कितने एरिया में दिया जाता है, तो वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और 1991 से दिए 1901 से दिए जा रहे हैं। और वो 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। मैथ में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, क्योंकि जो मैथ है वो फिजिक्स की ही एक ब्रांच मानी जाती है नोबेल प्राइज के अंदर, इसलिए नोबेल के अंदर मैथ को नहीं रखा गया है। उसके बाद आपका आता है पुलटीजर। ये 1970 में इसको शुरू किया गया था। ये जो आपकी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि न्यूज रिपोर्टर वाले एरिया में। ऑस्कर पुरस्कार जो है ये आपका 1929 में इसको शुरू किया गया था। फिल्म के क्षेत्र में अक्सर दिया जाता है। जो पहली भारत की मूवी है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई थी वो थी आपकी मदर इंडिया। मिस वर्ल्ड ये 1959 से दिया जाता है और ये सबसे सुंदरियों को दिया जाता है। जो भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड थी वो थी रीमा फातिया। मिस यूनिवर्स जो है ये 1952 से इसको चालू किया गया है। ये भी आपको सबसे सुंदरियों को दिया जाता है। जो पहली मिस यूनिवर्स थी भारत की तरफ से वो थी सुष्मिता सेन। कलिंग पुरस्कार जो है ये आपके विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 1952 से इसको चालू किया गया था। भारत रत्न जो है ये 1954 में इसको शुरू किया गया था। ये असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। जो पहला भारत रत्न था वो एक साथ 3 लोगों को दिया गया था। डॉक्टर राधाकिशन सर्वपल्ली जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, फिर डॉक्टर सीवी रमन जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था स्कैटरिंग के लिए, और उसके बाद जो हमारे थे सी गोपालाचारी जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय थे। कौन से? गवर्नर जनरल थे। जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये 1957 में इसको शुरू किया गया था। ये साइंस के अंदर दिया जाता है। और ये मैग्सेसे पुरस्कार ये पूरे एशिया के अंदर दिया जाता है। 1952 में 58 में शुरू किया गया था सरकारी व जन सेवा के अंदर। लास्ट आई थिंक अभी ये जो हमारे ये दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनको भी मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। ग्रैमी पुरस्कार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 1965 से शुरू किया गया था। ये साहित्यकारों को दिया जाता है। दादा साहब फाल्के जो है 1969 में दिया गया शुरू किया गया था। सिनेमा के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। मैन बुकर प्राइज ये भी उसी साल शुरू किया गया था। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये 1985 में इसको शुरू किया गया था। जो हमारे कोच थे ये उनको अवार्ड दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, यानी कि जो हमारे मौर्य साम्राज्य के अंदर महाजनपद काल होते थे उनके बारे में। तो 16 महाजनपद काल होते थे, जिनके अंदर 14 तो हमारे राजतंत्र थे और 2 हमारे गणतंत्र थे। तो सबसे पहला आ रहा है हमारा कुरुज, यानी कि जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। कुरुवंश यानी कि जो ये आपके महाभारत वाले ये दुर्योधन युधिष्ठिर वगैरह वो कुरुवंश के ही थे। जो इनका क्षेत्र था वो आधुनिक दिल्ली, मेरठ व हरियाणा वाला एरिया था। पांचाल यानी जो पांचाल की राजनीति यानी द्रौपदी उनकी राजधानी थी ऐचित काम्पिन। ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, वो उनका एरिया था। अवंती की राजधानी एग्जाम में पूछी जाती है। ये उज्जैन महिष्मती इनकी राजधानी थी और ये मालवा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था इनका। काशी जो है ये बनारस की का नाम पुराना नाम है। बनारस ये उत्तर प्रदेश के। बनारस के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान से भी पहले की कोई शहर बसा हुआ था, यानी कि इतना प्राचीन शहर है ये। महादेव के टाइम का ये शहर है। मगध जो है ये राजगृह की राजधानी होती थी। पटना, गया और बिहार इनका एरिया होता था। वज्जी जो है वो वैशाली, विदेही, मैथिला के अंदर होती थी। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में थी। मल जो थे वो कुशावती के अंदर था। ये देवरिया में वालन का एरिया था। कौशल जो है वो श्रावस्ती वाले जिनकी राजधानी थी। और फैजाबाद उत्तर प्रदेश वाला जो अयोध्या के पास का एरिया है वो इनका एरिया था। वत्स की राजधानी एग्जाम में पूछा जाता है। ये कौशाम्बी जो है ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वाला इनका एरिया था। चेदी की जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश यानी कि झांसी वाला एरिया। अंग जो है इसकी राजधानी चंपा थी, यानी कि जो आधुनिक भागलपुर, मुंगेर बिहार का। गंधार जो है ये आपका वर्तमान रावलपिंडी और पेशावर वाला इनका एरिया होता था। ये वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। काम्बोज जो है आपका ये हाटक यानी कि राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का। सूरसेन ये आपके मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है। अशमक जो है आपका पोटली पतन गोदावरी नदी वाला क्षेत्र है। मत्स्य जो है आपका विराट नगर जयपुर यानी कि आधुनिक जयपुर यानी कि पास का क्षेत्र था। अब हम पढ़ेंगे खेलों के परिसर के नाम, यानी कि जिन पर खेल खेले जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ रहा है टेनिस, यानी कि टेनिस जिसपे खेला जाता है उसको बोलते हैं कोर्ट।
बेसबॉल इसमें खेला जाता है वो डायमंड, आपने देखा होगा कि बेसबॉल ऐसा एक ग्राउंड होता है, यहाँ पर एक उसकी बास्केट नेट लगी हुई होती है, तो ये जिस परिसर में खेला जाता है उसको डायमंड बोलते हैं। मुक्केबाजी जो होती है वो रिंग में होती है। वॉलीबॉल जो है आपका, ये भी आपका कोर्ट के अंदर खेला जाता है। गोल्फ जो है एक गोल्फ का कोर्स होता है, और जो टेबल टेनिस है वो आपकी, एक देखा होगा कि आपने टेबल होती है उसको बोलते हैं बोर्ड, तो वो बोर्ड पर खेली जाती है। जूडो जो होती है वो आपकी पिच पर खेली जाती है, और रग्बी जो है ये भी आपकी पिच पर खेली जाती है। रग्बी के अंदर आपने देखा होगा कि इसमें 15 खिलाड़ी एक बॉल को लेकर भागते हैं। क्रिकेट जो है ये पिच यानी कि पिच फील्ड पर खेला जाता है, किस पर खेला जाता है, पिच और फील्ड पर। पोलो जो है ये फील्ड पर खेला जाता है, और बैडमिंटन ये भी आपका कोर्ट पर खेला जाता है। हॉकी भी आपकी क्रिकेट की तरह फील्ड पर खेली जाती है, और साइकिलिंग जो है आपकी बेलोड्रम पर होती है। फुटबॉल जो है ये भी क्रिकेट की तरह फील्ड पर खेला जाता है। आइस हॉकी ये एक रिंग में खेली जाती है। निशानेबाजी के आपने देखा होगा इसके अंदर एक निशाना लगा रहता है, इसको बोलते हैं रेंज। घुड़सवारी जो है इसको एरिना बोलते हैं, और कबड्डी भी आपकी कोर्ट के अंदर खेली जाती है। खो खो भी आपकी कोर्ट में होती है। ऐसे ही मोर ऑनलाइन जीके देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।